हेलो गाइज, एसएससी सीएचएसएल 2021 4 अगस्त और 5 अगस्त की सभी शिफ्टों में मैथमेटिक्स से जितने भी प्रश्न आए हैं उनमें से 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक शिफ्ट में कह सकते हैं कि ये रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2x हियर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। एंड हमसे पूछ रहा है वैल्यू किसकी, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट से आ रहा है, ठीक है। ये पक्का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस चीज़ को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2x प्लस 1 दे रखा है। इसको हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है कि x से डिवाइड कर देना है इसे। जैसे हम x से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या बचता है, तो x बचेगा, x माइनस यहाँ पर x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2 स्क्वायर रूट 3 बचेगा एंड प्लस 1 अपॉन एक्स बचेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एंड देन x माइनस x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस से इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब हम लोग को ये करना है, हम लोग एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल है, फार्मूला क्या, डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है के क्यूब माइनस 3k, के क्यूब माइनस 3k। इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो के की वैल्यू कितनी है, ये है के की वैल्यू। इट मीन्स 2 स्क्वायर रूट 3 क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 3 कर लेते हैं, ओके। 8 तिया कितना हो जाएगा, 8 का 24 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 दूना 6 स्क्वायर रूट 3 घटकर कितना आ जाएगा, तो 18 स्क्वायर रूट 3। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ट्रेंगुलर फील्ड है और उसकी साइड हमें दे रखा है 60 मीटर, 112 मीटर और 164 मीटर। यहाँ लिख लेते हैं कि एक ट्रेंगुलर फील्ड है जिसकी साइड्स हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, तो 60 मीटर दे रखा है, 112 मीटर दे रखा है और 164 मीटर दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या दे रखा है, एक ट्रेंगुलर फील्ड की साइड दे रखा है, और जो लेवलिंग कोस्ट है मीटर स्क्वायर में दे रखा है। लेवलिंग कोस्ट दे रखा है मीटर स्क्वायर में, वो है 10.5 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का कोस्ट कर रहा है 10.5 रुपीज़। तो हमें बताना है कि उस पूरे ट्रेंगुलर फील्ड के लेवलिंग कोस्ट कितनी होगी, यानी टोटल कोस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा चीज़ है कि इसकी हम लोग जब तक एरिया निकालेंगे इस ट्रेंगल की तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ओके, सो ईयर हम लोग किस तरीके से एरिया निकाल सकते हैं ट्रेंगल का, तो हेरोन्स फार्मूला का प्रयोग कर हम लोग निकाल सकते हैं। हेरोन्स फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। और हम आपको बता दूं कि हेरोन्स फार्मूला कैसे हम लोग, हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके। ये हेरोन्स फार्मूला से हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं एंड देन फिर उसके बाद एरिया निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करके, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इस फार्मूला के जरिए। लेकिन एक बहुत ही सिंपल सा मेथड बताते हैं आपको, सिंपल सी। सबसे पहले कि इसको हम लोग कटा कर, मतलब ये जो है 61 है 12 और 164 है, तो ये सभी जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 15 लिख सकते हैं। सबको 4 से भाग कर देते हैं। सबसे पहले 4 से भाग करने के बाद ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 41, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पर ध्यान देंगे कि ऐसा कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट है जिसमें कि 15 कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसमें 15 आ रहा हो फिर 41 आ रहा हो, कुछ इस तरीके का पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अगर ऐसा कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट है तो फिर हम लिख सकते हैं। तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है आपका 9, 12 और 15, ये एक आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और एक आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट है 9, 40 और 41। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पाइथागोरस ट्रिपलेट में 15 आ रहा है और इस पाइथागोरस ट्रिपलेट में 41 आ रहा है। इट मीन्स कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट इसलिए लिखे क्योंकि इसमें 9 और 9 दोनों कॉमन आ रहा है। तो जब भी इस तरीके का चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है कि जो पहला वाला साइड है और ये सबसे बड़ा साइड और सबसे छोटा साइड, सबसे बड़ा साइड और सबसे छोटा साइड की जो पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर हम लोग रखते हैं, कोई एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है उसमें कोई एक कॉमन वैल्यू आ जाता है, तो इसका मतलब जो कॉमन वैल्यू होता है वो उस ट्रेंगल का हाइट हो जाता है, वो उस ट्रेंगल का क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। तो कुछ सिंपली इस तरीके से सबसे पहले हम लोग फिगर को क्लियर कर लेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा, बिल्कुल आएगा।
ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनता है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाता है, ठीक है, एक सिंपल सी चीज़ है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाता है क्योंकि ये जो बेस होता है ये कितने का होगा, 28 का होगा। ये तो क्लियर है, क्योंकि सबसे बड़ा 41 होगा और ये 28 का होगा, ठीक है, और ये जो छोटा वाला भाग है ये 15 का होगा, ठीक। ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाता है, तो इसका मतलब ये तो सबसे बड़ा वाला 41 का तो होगा ही, और ये 15 का होगा और ये 28 का होगा। अब यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर लाइन गिराते हैं, जो कि जिसको हाइट बोलेंगे, और ये हाइट जो होगा 9 का होगा। ये हाइट 9 का होगा, तो ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यहाँ से लेके जो यहाँ तक होगा वो कितना का होगा, 40 का होगा, क्योंकि ये 41 है और ये हाइट 9 का है, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना का होगा, तो 40 का होगा, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल बन रहा है और पाइथागोरस ट्रिपलेट में ये काम कर रहा है, तो ये कुल कितना होगा, 40 का होगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू क्या होता है, बेस इंटू हाइट हो जाता है। यहाँ पर हाफ इंटू बेस 28 है, इंटू हाइट कितना है, 9 है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इस ट्रायंगल का एग्जैक्ट एरिया निकलेगा, क्योंकि हम लोग 4 से भागा दिए हुए थे, तो हम लोग को एग्जैक्ट एरिया निकालना है, तो 4 के स्क्वायर से हम लोग गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एरिया निकाल रहा है, एरिया निकाल रहा है, और 4 से भागा दिए थे सिंपली, लेकिन एरिया है तो इसलिए 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मीटर स्क्वायर हमें मीटर स्क्वायर से गुना करना है, तो हमने 4 से भागा किया था, तो 4 स्क्वायर यहाँ पर एरिया इसलिए हम लोग 4 की स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, तो 1/2 गुने 28 गुने 9 हो जाएगा, गुने 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, पूरा कॉस्ट निकालना है, लेवलिंग कॉस्ट। मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है कितना, तो 10.5 रुपये, तो 10.5 से गुणा कर देंगे तो टोटल जो कॉस्ट निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2168 रुपीज़, ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो फिर इस तरीके से हम लोग आसानी से शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। बाकी हीरोन्स फार्मूला आपके सामने है, आप हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करके बना सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 एक कंसेंट्रिक सर्कल हमें दे रखा था, यह हमें एक कंसेंट्रिक सर्कल दे रखा था, ठीक है, सर्कल के अंदर सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल, और हमें एक कोड दे रखा था सर्कल का। तो ए बी ये क्या है, कोड है, और ये छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगा। और छोटे सर्कल का जो रेडियस दे रखा था 3 सेंटीमीटर का, और बड़े सर्कल के लिए जो रेडियस दे रखा था वो 9.25 सेंटीमीटर के लिए दे रखा था, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमें निकालना है कि इसको ए बी कोड की जो लंबाई निकालनी थी, लेंथ निकालनी थी। हमें पता है कि ये जो ए बी है वो छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है, और ये सेंटर से जो लाइन हम लोग गिरा रहे हैं ये परपेंडिकुलर क्या है, बाइसेक्टर है ए बी कोड को, यानी बाइसेक्ट करते ये दोनों बराबर होंगे। अगर हम मान लें यहाँ पर ए एम, तो ये ए एम की जो लेंथ होगी उसकी दुगना कर देंगे तो ए बी की लेंथ के बराबर हो जाएगा, यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल लें तो हमें निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग 3 गुने 4 कर देते हैं, यहाँ भी 4 से गुणा कर देते हैं। समझ में आएगा ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 37 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। और पाइथागोरस ट्रिपलेट हमें मालूम है 12, 35 और 37 होता है, यही होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। 12, 35 और 37 पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, जिसमें कि बड़ा वाला साइड जो है 37 सेंटीमीटर का और छोटा वाला 12 का है। तो ये जो आपकी जो 35 सेंटीमीटर ये आपकी ये हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये 4 से गुणा करने के बाद है, ये भी 4 से गुणा करने के बाद है, यानी कि 4 से इसको भागा करेंगे, ये भी क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ये भी मल्टीपल ऑफ, क्योंकि 4 से मल्टीपल ही होगा, क्योंकि दोनों ये मल्टीपल ऑफ 4 4 से मल्टीप्लाई किए तब जाकर ये वैल्यू है। इसका मतलब इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ओके, तो ए एम की वैल्यू तो इतनी आ गई, इसकी दुगना कर देंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ए एम करना हमें। तो सिंपली क्या करेंगे, ए बी इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 2 × 35/4 कर देते हैं, 2 दूना 4 कैंसिल आउट। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17.5 सेंटीमीटर, ये आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी, यानी कोड ऑफ द लेंथ निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा है ये क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। P इज़ 20% मोर देन Q बट P इज़ 10% लेस देन R। तो हमें बताना है कि Q इज़ व्हाट परसेंट ऑफ R, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, P, Q और R की बात कर रहा है, P, Q और R की बात कर रहा है। कह क्या रहा है कि P इज़ 20% मोर देन Q, P जो है वो Q से 20% ज़्यादा है। 20% को अगर रेशियो में बदलेंगे तो 1/5 होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो P है वो 20% ज़्यादा है किससे, Q से। तो Q अगर कुल 5 यूनिट होगा तो जो
P होगा वो 20% क्या है, ज़्यादा है, यानी कितना होगा, 6 हो जाएगा। अगर Q 5 होगा तो P क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 यूनिट, तो इसको लिखेंगे कितना, 6 यूनिट, क्योंकि P 20% ज़्यादा है Q से, ठीक है। उसी प्रकार से P R से कितना ज़्यादा है, कम है 10%, R से 10% कम है, यानी 10% को रेशियो में लिखेंगे तो 1/10 होगा। तो अगर R कुल 10 होगा, R कुल 10 होगा तो ये 10% कम है, P 10% उससे कम है, यानी 1 कम है, यानी कितना होगा, 9 होगा। तो R कितना होगा, 9 होगा, P कितना होगा, 9 होगा, और R कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग P को बराबर कर लेंगे। P को जैसे ही बराबर करेंगे तो P Q और R का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे और यहाँ 2 से गुणा करेंगे। 6 तिया 18 और 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, 9 दूना 18, तो सेम हो जाएगा, P की जो वैल्यू हो जाएगी वो सेम हो जाएगी। रेशियो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 तिया 15, और रेशियो ये 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो P Q और R की जो रेशियो वो निकल गई। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है Q इज व्हाट परसेंट ऑफ R, Q जो है वो R का कितना प्रतिशत है, तो Q कितना है टोटल, तो 15 है, R टोटल है 20, R से तुलना कर रहा है, परसेंटेज निकालना, 20 5 100, 15 5 75 कितना है, तो Q जो है वो R का 75% है, यानी 75%। ये आपकी करेक्ट आंसर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था कि एक क्यूब है जिसे पिघलाकर स्फीयर बनाया जाता है, जबकि क्यूब की साइड की लंबाई 77 सेंटीमीटर है और स्फीयर की डायमीटर दे रखा था, स्फीयर की डायमीटर 7 सेंटीमीटर का हो, तो कितने संख्या में स्फीयर्स बनाए जा सकते हैं इस एक क्यूब को पिघलाकर, ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वही कुल स्फीयर का वॉल्यूम होगा। अब जितनी भी संख्या में स्फीयर्स बन सके, यानी n नंबर ऑफ स्फीयर्स बने होंगे, तो एक स्फीयर की वॉल्यूम इंटू n कर देंगे तो ये कुल क्यूब की वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइड क्यूब होता है, साइड का क्यूब बराबर हो जाएगा, स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा तब जब हम लोग n से गुणा करेंगे, क्योंकि स्फीयर की वॉल्यूम क्यूब की वॉल्यूम से छोटा होगा। तो n नंबर ऑफ स्फीयर्स होंगे और उनका गुणा करेंगे एक स्फीयर के वॉल्यूम से, तब जाकर क्यूब की वॉल्यूम और स्फीयर की वॉल्यूम आपस में बराबर होगी। ये बात क्लियर। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो 77 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, बराबर 4/3 गुने 22/7 गुने r क्यूब, यानी कि कितना हो जाएगा, 7/2 रेडियस हो जाएगा, डायमीटर दिया 7 तो 7/2 रेडियस हो जाएगा, 7/2 यानी कि 7 का क्यूब बट्टे में कितना हो जाएगा, 8 गुणे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, अब हम लोग को जो भी है सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा 2541, ठीक है। ये आपकी n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है कि एक ट्रायंगल दे रखा था, ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, और ABC एक ट्रायंगल है, और एंगल B का एंगल बाइसेक्टर और एंगल C बाइसेक्टर दोनों एक दूसरे से मीट करते हैं एक पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम D है। तो एंगल A की जो वैल्यू है वो दे रखा है 100 डिग्री, तो हमें बताना है कि एंगल BDC की वैल्यू कितनी होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि 90 प्लस एंगल A बटा में, तो ये फार्मूला होता है, तो 90 प्लस 50 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 140 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, यही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 140 डिग्री आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ था कि इफ़ x माइनस वाई इज इक्वल टू दे रखा था 4 और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू दे रखा था 316, तो हमसे पूछा है x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो सबसे पहले तो x और y की वैल्यू हमें पता लगाना होगा, ठीक है।
तो हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, देखिए सिंपल सी है कि इसमें वैल्यू पुट कर देख सकते हैं, सिंपल सा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग रखेंगे अगर 7 और यहाँ पर रखेंगे 3, तो 7 में से 3 जगह कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसी वैल्यू को रख कर देखिए, अगर सेटिस्फाइड करता है तो फिर वैल्यू सही है। तो 7 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा, 343, और 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा, 27, घटाएंगे तो कितना आएगा, 316, यानी कि सेटिस्फाइड कर रहा है 7 और 3। यहाँ पर रखना है हम लोग को 7 का पावर 4 प्लस यहाँ पर रखेंगे 3 का पावर 4, ठीक है। दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल कितना आ जाएगा, 24 0, यहाँ पर हो जाएगा 24 0 1 प्लस इसका हो जाएगा 81, टोटल जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 24 82, ठीक है। ये आपकी करेक्ट आंसर होगी, यानी कि 7 के पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2401 प्लस 81 हो जाएगा, कुल मिलाकर 2482 आ जाएगा, ये आपकी करेक्ट आंसर होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है अलजेब्रा से अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है SSC CSSL 2021 में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है हमें राइट एंगल ट्रायंगल, एक दे रखा है हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, और राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है हाइपोटेनस पे, जो कि वो भी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ये ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, ये ट्रायंगल है और ये पॉइंट है डी, ठीक है। यहाँ की जो वैल्यू दे रखा है वो 4.8 है, और यहाँ की जो वैल्यू है वो 8.4 है, यानी AD की वैल्यू 8.4 है और BD की वैल्यू हमें निकालना है लेंथ ऑफ BC, यानी कि BC की हमें लंबाई निकालनी ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भाई थ्योरम होता है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, BD इंटू DC हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर AD स्क्वायर यानी कि 8.4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD की वैल्यू है 4.8 इंटू DC हो जाएगा। तो DC की जो वैल्यू आ जाएगी वो 14.7 आ जाएगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर होगा या जो भी मीटर होगा, ठीक है। तो DC इज इक्वल टू 14.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर BD की वैल्यू दे रखा है तो हमें BC निकालना है। तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.8 प्लस 14.7 हो जाएगा, तो कुल कितना हो जाएगा 18 और 7, इट मीन्स 19.5 सेंटीमीटर, ये आपकी आंसर हो जाएगी, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9 क्वेश्चन नंबर कुछ इस तरीके का है, देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो हमें निकालना है कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल होगा जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होगी जब तभी ये पॉसिबल होगा, और सेम तभी होता है जब 45 डिग्री होगा, 1/2 दोनों की वैल्यू होगी और बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि कॉट 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी ये हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह 45 रखेंगे तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू हमें बताना है। tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें अगर याद होगी तो कॉट 45 की वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो कॉट 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं कि वृत्ताकार पिज्जे की चौथाई भाग निकालने पर बचे हुए हिस्से का पेरीमीटर हमें बताना है, ठीक है। तो एक वृत्ताकार पिज्जा है, जैसे यहाँ बना सकते हैं हम लोग, एक वृत्ताकार पिज्जा है और उसका 1/4 भाग यानी कि ये जो 1/4 भाग है वो निकाल देने पर बाकी जो बचा हुआ है उसकी पेरीमीटर बताना है, यानी ये वाला चीज़ें बताना है, ये आपकी जो पार्ट है ये वाला पार्ट आपको बताना है, ठीक है। ये पूरा ये आपकी पेरीमीटर बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा है कि हमें दे रखा है क्या, हमें दे रखा है रेडियस दे रखा है, तो रेडियस कितना 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर क्या रेडियस दे रखा है हमें। तो हम लोग निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से कि कुल जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 2πr होता है, कुल जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। तो 2πr का जो 1/4 हिस्सा तो काट कर निकाल लिया गया, 1/4 हिस्सा मतलब ये वाला जो भाग है ये काट दिया गया, तो ये वाला जो भाग काट दिया गया, तो अब बचा कितना हमारे पास, तो 3/4 हिस्सा बचा है, 3/4 हिस्सा हमें बचा है, ठीक है। तो ये वाला जब काट के हटाएंगे तो ये जो रहेगा ये भाग तो हमें दिखेगा, यानी ये जो है क्या हो जाएगा, एक तरह से पेरीमीटर बन जाएगा,
यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ये जो रेडियस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो 2 गुणे 22/7 यहाँ रहेगा, गुणे आर की वैल्यू हो जाएगी 14 गुणे 3/4 प्लस 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 दूना 14 हो जाएगा और यहाँ से 2 दूना 4 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पर, तो बचेगा 22 दिया 66 और प्लस 28 कर देते हैं, तो 8 6 14 हो जाएगा और 2 6 8 1 9 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 94 सेंटीमीटर इसकी पैरामीटर हो जाएगी। ये आपकी रिक्वायर्ड आंसर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।